हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो इस तरह की पॉलीथीन घर में अक्सर आती रहती हैं। जब भी घर में कोई सामान आता है तो इनको हम जनरली यूज़ करते हैं, कोई कचरा वगैरह फेंकना या कोई सामान रखना है इसके लिए। लेकिन आज इन पॉलीथीन से मैं आपको एक बहुत ही काम की चीज़ बनाकर बताऊंगी। देखने में तो सुंदर है ही, हमारे घर में भी यूज हो जाएगी। तो दो तरह की कलर की आज मैं इस तरह से पॉलीथीन को लूँगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ग्रीन और वाइट कलर की पॉलीथीन को लिया है। अब ये बड़ी वाली पॉलीथीन थी तो मैंने इसको एक ही लिया। अगर आपके पास छोटी छोटी है तो आप दो ले सकते हैं, और जितने बड़े साइज़ की आपको बनाना हो उतना बड़ा साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड को इसको कट करने हैं। कट करने के बाद इसको अच्छे से ओपन कर लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इस तरह से ये देखिए। अब इसको करेंगे हम डबल फोल्ड एक बार और, तो इस तरह से ये चार इसकी तय हो जाएंगी इस तरह से। अगर आप और ज़्यादा मोटा लेना चाहें तो और पॉलीथीन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ चार तह से ही इसको बनाऊंगी। इसके बाद लेना है कोई भी न्यूज़पेपर ले लें और उसके अंदर इस प्लास्टिक शीट को हमें इस तरह से इसमें रख देना है और इसको इस पेपर से कवर करके और प्रेस को गर्म करना है, और गर्म प्रेस से इसके ऊपर चलाना है प्रेस। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमने प्लास्टिक शीट रखी है पॉलीथीन, वो आपस में चिपक जाएगी, और सारी तहें जब इसमें चिपक जाएंगी तो एक मोटी शीट इससे बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि थोड़ी सी थिक रहेगी और खुलेगी नहीं आपस में। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसको चलाना है, दोनों तरफ से अलट पलट के, और बीच बीच में चेक कर लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए सारी जो तहें हैं इसकी, इस तरह से। तो देखते हैं, ये देखिए इस तरह से ये एक मोटी शीट बनकर हमारी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, इसी तरह से फेंक देते हैं हम इनको, और इनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसी तरह से जो ग्रीन वाली पॉलीथीन है, इसी के भी साइड इस तरह से कट कर लेंगे और इसकी भी हमें एक मोटी शीट बना लेना है इसी तरह से पेपर के अंदर रख के। आप चाहें तो 2 कलर में, 3 कलर में, जैसी भी आपकी चॉइस हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो इस तरह से देखिए ये भी सीट हमारी थोड़ी सी थिक हो गई है और बन के रेडी हो गई है। अब इसको रखेंगे हम साइड में, और जो हमारी वाइट वाली सीट थी इसको एक बार और फोल्ड करके जो भी कॉर्नर इसके हल्के से सेट कर लेंगे हैं, ताकि चारों कोने इसके बराबर हो जाएं। जहाँ भी छोटा बड़ा है उसको इस तरह से कैंची से कट कर लेंगे तो इक्वल साइज़ में हमें ये मिल जाएगी। इस तरह से चौकोर पीस इसका एक रेडी हो जाएगा इस तरह से। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से जो ग्रीन वाली शीट हमने बनाई थी उसकी इस तरह से लंबी पट्टियाँ निकाल लेंगे हम दो, और इसके साथ ही कुछ इसमें से हमें चौकोर पीस भी कट करना है। उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे इस ग्रीन वाली पॉलीथीन से। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ कट करने के बाद जो बाकी ये बचा हुआ पीस है, इसके इस तरह से बराबर साइज़ के चौकोर पीस में इसको कट कर लेंगे इस तरह से। चौकोर पीस में कट करने के बाद इसको हम कट करेंगे, थोड़ा शेप देंगे इसको, थोड़ा सा डायमंड शेप देंगे। तो इस तरह से कॉर्नर को मिलाना है और दोनों तरफ से इस तरह से इसको कट कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से कि मैं कर रही हूँ, इस तरह से जब हम करेंगे तो एक बढ़िया सा डायमंड का शेप इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से सारे चौकोर पीस को हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब चलेंगे अपनी फाइनल प्रोसेस की तरफ। तो जो हमारी ये वाइट कलर की शीट है, इसको चाहे तो आप सिंगल ही रहने दें या इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। मैं इसको आज 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, आप चाहें तो एज इट इज़ ही इसको फोल्ड करके बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 पीस हमारे ये रेडी हो गए हैं। अब इन पीसेस के ऊपर
की साइड में जो ग्रीन हमने पट्टी काट के रखी थी, इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे और जो डायमंड शेप के डिज़ाइन हमने निकाले थे उसको इस तरफ से साइड में इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो मशीन से इन पर सिलाई लगाना है, बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाती है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है, बिल्कुल कपड़े की तरह ये सिल जाती है, ना तो हमारी मशीन ख़राब होती है और ना कोई दिक्कत आती है। तो इस तरह से इन पट्टियों को हम इसके ऊपर के साइड में अच्छी तरह से मजबूती से लगा लेंगे। दोनों पीस में इस तरह से लगाने के बाद जो डायमंड के पीस हमने इस तरह से डायमंड शेप में कट करके रखे थे उनको भी हम इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहें तो अपनी अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन में इनको कट कर सकते हैं, राउंड शेप में कर सकते हैं या फिर फ्लावर वगैरह जो भी आप लगाना चाहें, जैसी डिज़ाइन आप डालना चाहें उस तरह से इसमें डिज़ाइन लगा सकते हैं कलर के हिसाब से। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है और बहुत ही आसानी से इस पर सिलाई लग जाती है। तो दोनों पीस को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इनको आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के साथ सीधी साइड रखेंगे अंदर और ऊपर से इनमें 3 तरफ से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तीनों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई को हमें डबल कर देना है। डबल करने से, डबल सिलाई से ये अच्छे से मजबूत हो जाएंगी, ताकि हम जब भी इसमें कोई सामान रखें तो ये फटने का चांस इसमें बिल्कुल नहीं रहे। वैसे भी जब भी सिलाई करें तो डबल सिलाई से मजबूती हो जाती है। तो इस तरह से देखिए तीनों साइड में इसमें सिलाई लग चुकी है और ये अच्छे से मजबूत हो गए हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पॉलीथीन से आज हम बना रहे हैं एक बास्केट या हैंड बैग आप कह सकते हैं इसको। तो ये देखिए तीनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद नीचे के साइड 2-2 इंच निशान लगाकर इस तरह से हम इसके कॉर्नर को कट कर लेंगे। तो 2-2 इंच पर इस तरह से कट लगाना है दोनों साइड में। तो एक इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से कट लगाने के बाद इस कट को हमें फोल्ड करना है ओपन करके और इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर इस पर हमें इसको सिलाई लगा देना है। तो एक बेस बन जाएगा, जो नीचे के साइड जो होगा वो बेस इसका बन जाएगा। तो इस तरह से इसको भी डबल सिलाई हमें कर देना है मजबूती से। तो इस तरह से सिलाई से सिलाई मिलाकर हम इसको सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे और अब हम इसको करेंगे सीधा इस तरह से। आप चाहें तो इससे बड़ी पॉलीथीन लेकर बड़े साइज़ में भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सीधा करने के बाद बहुत बढ़िया हमारा एक बास्केट कहें या हैंडबैग कहें, जो भी आप कहें, बनकर इस तरह से रेडी हो जाएगा। और बहुत ही मजबूत है, देखने में भी सुंदर लगता है। अब आप चाहें तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं आपके पास अगर है, या चाहें तो इसमें हैंडल भी लगा सकते हैं। आज मेरे पास जिप नहीं है तो मैं लगाऊंगी इसमें हैंडल, और हैंडल के लिए भी हम पॉलीथीन का यूज करेंगे। तो 2 तरह की ही पॉलीथीन का आज हम इसमें यूज करेंगे। तो इस तरह से 2 पॉलीथीन को बराबर लेकर इस तरह से इसके हैंडल को कट कर लेना है और नीचे साइड भी कट करने के बाद इसकी हमें लंबी लंबी इस तरह से पट्टियों को निकाल लेना है। पट्टियाँ निकालने के बाद दोनों कलर की पट्टियों को अलग अलग करना है। तो इस तरह से सारी पट्टियों को एक साथ लेकर और बीच से कट कर लेंगे। तो जो ये डबल है ये सिंगल सिंगल पट्टियाँ हो जाएंगी। इस तरह से दोनों कलर की पट्टियों को हमें अलग अलग कर लेना है, सिंगल सिंगल। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारी पट्टियाँ हैं इनको आपस में मिक्स करके 2 या 3 जितनी भी मोटाई में आप लेना चाहें, 2 वाइट 2 ग्रीन या 2 वाइट 1 ग्रीन, जैसा भी आपका मन है, इनको इस तरह से नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद इसकी बनाएंगे हम चोटी जैसा। जी हाँ, जिस तरह से हम चोटी गूंथते हैं उस तरह से आज में इसको गूँथेंगे। तो ये इस तरह की डिज़ाइन की हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो जाएंगी। ये देखिए तो बहुत ही आसानी से और कितनी सुंदर लगती हैं। तो इस तरह से 2 रस्सियाँ हमने इसकी 2 चोटियाँ बना ली हैं। इन चोटियों को अटैच करेंगे हम अपने इस जो हमने बैग बनाया है इसमें। तो इसके बहुत बढ़िया से हैंडल बनकर रेडी हो जाएंगे पकड़ने के लिए। तो इसमें भी सिलाई कर देंगे इस तरह से मशीन से, तो ये बहुत ही मजबूती से सिल जाते हैं इसमें इस तरह से।
कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि घर में वेस्ट हम फेंकते हैं, उनको यूज करके बहुत सी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। सिर्फ कचरे में फेंकने के लिए नहीं होती, इनका रीयूज करें और एनवायरनमेंट को भी हम ख़राब होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जब इन पॉलीथीन को हम ऐसे ही फेंक देते हैं कचरे में तो ये नालियों वगैरह में जाती हैं और बारिश के टाइम बहुत दिक्कत होती है। तो पॉलीथीन को इस तरह से फेंकने से बचें, हो सके तो उनका रीयूज करें। तो इस तरह से देखिए हैंडल बनकर रेडी होगा और बहुत ही सुंदर हमारा ये बैग बनकर रेडी हो गया। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर इसको। बहुत ही यूज में आएगा, कहीं भी आप जाएं, कोई भी सामान लेकर जाना है, मंदिर वगैरह जाना है, छोटी मोटी चीज़ इसमें रख सकते हैं आप ज़रूरत के हिसाब से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।